खई ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में शॉकिंग ट्विस्ट आ सकता है। समझा कैसे प्यार को इस्तेमाल करके ऐसा चुनार खान की पूरे खानदान को बर्बाद करेगी। अब इसका अगला टारगेट क्या हो सकता है, नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई जा सकती हैं। क्या चुनार खान को जमदा के ऊपर शक हो जाएगा, ये आज के इस रूप में बताएंगे। रिव्यू इंटरेस्टिंग होगा, कमाल का होगा। लास्ट में वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के नए से नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जमदा के पास एक पॉइंट आ चुका है कि मैं ऐसा बर्लास को अपाना के खिलाफ भड़काने की कोशिश करूंगी कि आप इसके साथ शादी कर लें। दोनों की तरफ से मिलाप करूंगी और दोनों के अंदर एक जज्बा पैदा करने की कोशिश करूंगी, तो दोनों ये मेरी बात मानना शुरू कर देंगे क्योंकि बर्लास जो है वो अपाना के साथ मोहब्बत करता है। इसी वजह से ये जाती है चुनार खान के पास और उससे कहती है कि चुनार खान आज मैं जाऊंगी मज़ार पे। जब ये अल्फाज चुनार खान सुनता है तो बड़ा परेशान हो जाता है और जमदा को कहते हैं कि आप क्यों जाएंगी मज़ार पे, क्या कुछ जादू टूना करना है मेरे खिलाफ। तो ये बातें जमदा सुनती है तो वो चुनार खान को इनकार कर देती है और कहती कि नहीं, मैं अपाना के लिए जाऊंगी और वहां पर जब वो अपाना के लिए दुआ मांगूंगी। ये अल्फाज जब चुनार खान सुनता है तो हैरान और परेशान हो जाता है और वो जमदा से पूछता है कि भाई आप क्यों जाएंगी और अपाना के लिए आप क्यों दुआ करेंगी। जहां पर किसी तरीके से मजबूर करके मोहब्बत का इस्तेमाल करके जमदा जो है वो चुनार को राजी कर लेगी और यहाँ से चले जाएंगे अपाना और बर्लास मज़ार पे। तीनों जाएंगे एक ही गाड़ी में क्योंकि जमदा इससे ये भी इजाज़त मांगेगी कि मैं अपाना को भी साथ लेकर जाऊंगी और कोई और बंदा साथ में मौजूद नहीं है तो मैं बर्लास को साथ लेकर जाऊंगी। रास्ते में जा रहे होते हैं तो ऐसा जमदा बातें करना शुरू कर देती है, अपाना को समझाने की कोशिश करती है और आपको एक मोहब्बत का रास्ता नजर आ रहा हो तो आपको हर सूरत में कोशिश करनी चाहिए और अपनी मोहब्बत को हासिल कर लेना चाहिए। अब जमदा का बात करने का मकसद ये होता है कि भाई आप दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं और आगे से आपको मुश्किल रास्ता नजर भी आ रहा हो तो आप लोगों को चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लें। ये अल्फाज सुनती है तो वो जमदा को कहती है कि आप क्या कहते हैं कि भाई मैं क्या शादी कर लूँ इसी जगह पर जहाँ पर जो वो मैं चाहती हूँ या आप चाहती हैं। तो जमदा कहती है कि हाँ आपको हर सूरत में करना पड़ेगा, लेकिन आगे से अपाना इनकार कर देती और कहती कि नहीं, अगर पापा को ये सब कुछ पता चल गया तो हम सबको मार देंगे, सबको ख़त्म कर देंगे। क्योंकि अपाना की जो मंगनी है ना वो बादशाह खान के साथ हुई है और ये पठानों का ख़ानदान है और जहाँ पर एक दफ़ा ये डील कर लेते हैं तो उसके बाद ये किसी और जगह पर अपनी बेटी की शादी नहीं करवाते। जब ये अल्फाज जमदा सुनती है, अपाना के इनकार सुनती है तो कहती है कि ठीक है आप लोगों की अपनी मर्जी है, मैं बीच में कोई ऐसी बात नहीं करूँगी, लेकिन आपको एक दफ़ा सोचना चाहिए कि भाई बर्लास आपके साथ मोहब्बत करता है तो आपको भी इसके बारे में कोई फिक्र करनी चाहिए। ये पहुंच जाते हैं मज़ार पे। वहां पर मज़ार पे पहुंचते तो बादल को सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई जमदा आ रही है मज़ार पे, तो वहां पर चुपके से एक दूसरे के साथ ये मुलाकात भी कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ गपशप भी कर लेते हैं भाई अगला हमारा टारगेट क्या होगा और ये लोग दुआ मांगना शुरू कर देते हैं। तो बादल साथ में चुपके से खड़ा होता है, साथ पे जो है वो कपड़ा होता है, तो इसके साथ जमदा बातें करना शुरू कर देती है और कहती है कि भाई ये जो नफरत होती है इसे भी मोहब्बत की तरह होती है, दोनों का जो रास्ता होता है वो एक ही होता है और रास्ते पे चल पड़ी और किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटूंगी। अभी तक चुनार खान के और ड्राब खान के घर के अंदर एक ही लाश उठी है, इतनी लाशें बिछा दूंगी कि कोई लाश उठाने वाला नहीं होगा। ये बातें जब बादल खान सुनता है तो वो समझता को हो सकता है कि यहाँ पर समझा है, इसके साथ प्यार से बात करे और कहे कि भाई आपको जो एक दफ़ा सोचना चाहिए कि किसी किस्म का आपको नुकसान ना हो, जब किसी को आपके ऊपर शक हो गया तो आपके लिए मसला खड़ा हो सकता है। लेकिन अब जमदा के दिल में इतनी नफरत आ चुकी है, इसका दिल जो है इतना ज़्यादा पत्थर बांध चुका है कि बादल खान क्या इसे को भी समझा है ना तो इसे किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगी, हर सूरत में अपने ख़ानदान के कातलों का बदला ज़रूर लेगी। जिसको इसके ख़ानदान को जिसने बर्बाद किया है उसको ये मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएगी और इसका अगला जो टारगेट है ये अपाना और जहाँ पर बर्लास है, चुनार खान का जो बड़ा बेटा है। जैसे ये ख़त्म होगा तो उसके बाद फिर अपना तीसरा टारगेट करना शुरू कर देगी। बादशाह खान की एंट्री हो जाती है, इसके सामने द्राब खान आता है, दादा इसका मुलाकात करता है तो बादशाह खान कहता है अपने दादा को कि भाई मुझे जो बड़ी याद आ रही थी आप लोगों की। ऊपर से जो वो जमदा भी ये सारा सीन देख रही होती है। जब ये अल्फाज द्राब खान सुनता है तो मुस्कुराना शुरू कर देता है तो कहते हैं कि मुझे पता है कि आपको जो वो याद किस वजह से आ रही है, जो आपको याद क्यों आ रही है। अब द्राब खान का बात करने का मकसद ये होता है
कि भाई बादशाह खान को जो है वो अपाना की भी याद आ रही होगी, भाई जल्दी से मेरी शादी करवा दी जाए, क्योंकि बादशाह खान और अपाना की आपस में बात हो चुकी थी। सारे के सारे बुजुर्ग वहां पर एक महफिल जमा होती है, वालिद भी मौजूद होता है। तो दुआब खान जो है वो अपाना के वालिद को कहते हैं कि भाई मैंने अपने पोते की शादी करनी है, आप जल्दी से जो शादियों की तैयारियां करना शुरू कर दें। अब अपाना का जो वालिद है ना, वो फिलहाल अपाना की शादी नहीं करवाना चाहता। हो सकता है कि अपाना ने अपने वालिद को कहा हो कि भाई मेरा फिलहाल शादी करने का कोई भी मूड नहीं है, मैं शादी नहीं करना चाहती, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। जैसे अपाना का वालिद बात करता है, लेकिन आगे से चुनार खान और दुआब खान इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं, हमारा बेटा हमारा पोता बड़ी मुश्किल से है, तो हम हर सूरत में जो वो इसकी शादी करवाएंगे। अब यहाँ पर इनकी शादियों की तैयारियां होना शुरू हो जाती हैं। जमदा को जब ये सब कुछ पता चलता है तो जमदा जो वो बरलाश को अपने पास बुलाती है और कहती है कि भाई मोहब्बत से बेहतर कोई भी चीज़ नहीं होती, अगर आपके पास मोहब्बत है तो आपकी इज्जत भी आपके पास होगी। बरलाश जब वो जमदा का ये बात करने का मकसद समझ जाता है, उससे कहते हैं कि आप क्या कहते हैं भाई मैं अपाना के साथ शादी कर लूँ, उसे यहाँ से लेकर चले जाऊँ। तो यहाँ पर जो जमदा कहती कि हाँ आपको ऐसा करना पड़ेगा, अगर आपने देर कर दी तो आपके लिए जो वो मसला खड़ा हो जाएगा। अब बरलाश के पास कोई और चांस है भी नहीं, उसके पास कोई और टाइम है भी नहीं कि अगर वो थोड़ी सी देर करेगा तो इसके लिए जो मसला खड़ा हो सकता है और अपाना इससे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अब ये डर की वजह से कभी भी शादी एक दूसरे के साथ ना करते या ऐसा कदम ना उठाते। जमदा ने इनके दिमाग के अंदर वो जुनून, वो जज्बा पैदा कर दिया है कि भाई ये दोनों जो वो यहाँ से भागने पे मजबूर हो जाते। बरलाश अपाना को पकड़ता और यहाँ से भगा कर लेकर चार होता है, लेकिन पीछे से अपाना का जब वालिद ये सारा सीन देखते हैं कि भाई मेरी बेटी को घर से भगा कर लेकर जा रहा है बरलाश, तो उसके पांव तले जमीन निकल जाती है। उसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता कि भाई हमारी खानदान की इज्जत बर्बाद हो जाएगी, पूरे खानदान को पता चलेगा तो लोग क्या क्या करेंगे, हमारे ऊपर थूकेंगे। इसी वजह से वो गन उठाता है और बरलाश को आवाज देता है और वहीं पर गोली मार देता है। जब बरलाश को गोली लगती है तो उसके बाद चुनार खान भी आ जाते हैं। चुनार खान जब इस किस्म का माहौल देखता है कि भाई अपाना के वालिद ने गोली चलाई है, तो वो अपाना के वालिद के ऊपर गोली ठान लेते हैं और वहीं पर इसे फैर मार देते हैं। अब यहाँ पर दो कत्ल हो जाएंगे अगर इस किस्म का बरलाश कोई कदम उठाता है। ये भी हो सकता है कि ये जमदा को ख्वाब आ रहा हो या बरलाश को ख्वाब आ रहा हो। अगर हकीकत है तो यहाँ पर चाहे वो बरलाश की डेथ हो जाएगी और उसके बाद चाहे वो अपाना के वालिद की भी डेथ हो जाएगी। दो लाशें ये हो जाएंगी, इस खानदान के अंदर तीन कत्ल हो जाएंगे। और जब ये सब कुछ जमदा देखेगी तो जमदा अंदर से खुश होगी, चेहरे के ऊपर तो परेशानी लाएगी, लेकिन ऐसा जब उसके दिल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं चल होगा। अब चुनार खान इस मामले में बड़ा परेशान हो जाएगा कि भाई हो क्या रहा है, इस किस्म का कैसे बरलाश कदम उठा सकता है। उसने पहले हमारे साथ कभी ऐसी बात शेयर भी नहीं की, अगर मोहब्बत करता था तो हमें बता देता। भाई जमदा ने गेम ही ऐसी ढाली है कि किसी को जो है इसके ऊपर शक भी नहीं होता और बाद जमदा का जो है वो रास्ता भी क्लियर हो जाता है। दूसरा टारगेट जमदा का हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद इसका जो है वो तीसरा टारगेट होगा और वो टारगेट होगा यहाँ पर बादशाह खान। अगर बरलाश की डेथ होती है जिस हिसाब से ओएसडी में दिखाया गया है, तो बरलाश की डेथ किसी और जगह पर होती है और हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ख्वाब हो। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया हो। आपने कमेंट सेक्शन और कीमती लास्ट में देने पर आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई शॉकिंग ट्विस्ट आ सकता है, क्या यहाँ पर ख्वाब हो सकता है जमदा का। अगर ये सब कुछ बरलाश कदम उठाता है और उसे भगाकर यहाँ से लेकर जाता है, तो क्या चुनार की फैमिली, चुनार का खानदान ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट आने वाला है, लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।